नमस्कार, मैं दीपक। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि भोजपुरी जो गाने होते हैं उस पर एक वीडियो बनाऊं और अपने विचार रखूं। मैं ये वीडियो बनाने से पहले कई कई भोजपुरी गाने सुने और उन गानों को सुन के मेरे तो होश ही उड़ गए। जितने भी गाने सुने उसमें सिर्फ कुछ गानों को अगर छोड़ दिया जाए जो अच्छे थे, तो अगर कोई पुरुष सिंगर है तो वो महिला के जिस्म की तारीफ या उसके ऊपर गाने गा रहे हैं, जैसे ढोड़ी, लहंगा, ओठ लाली, गाल, चुम्मा, ऐसे शब्दों का वो प्रयोग ज़्यादा कर रहा है। और वहीं जो कोई फीमेल है, कोई महिला सिंगर है, तो पुरुष के शरीर का वर्णन कर रहे अपने गानों में, जैसे कि सावरिया दरिया जन बनाई, पिया जी के मुस्की वगैरह वगैरह। और इन गानों पे 500 मिलियन 900 मिलियन तक व्यूज़ हैं, यानी कोई तो उनको देख रहा है, कोई तो उनको सुन रहा है, कोई तो उनको एंजॉय कर रहा है। गाने, वीडियो, संगीत, ये सब ज़रूरी है लाइफ में खुश रहने के लिए, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार के हैं। क्या इन गानों की वजह से हमारे समाज में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम बेकार के मनोरंजन के चक्कर में हमारे समाज का जो मूल ढांचा है उसी को गिरा दें। कई सारे भोजपुरी गाने तो ऐसे हैं जिसमें देवर और भाभी के रिश्ते को एकदम ख़त्म ही कर दिया है। जैसे गाना मैं सुन रहा था, देवरा दौड़ी चटरावा। अब ये गाना सुन के तो मेरा तो आत्मा हिल गया। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में अच्छे गाने नहीं हैं, पहले भी अच्छे गाने बनते थे, बिरहा होता था, लेकिन आजकल के जो गाने हैं उसमें खेत खलिहान, गांव की खूबसूरती, बिरहा, ये सब तो ख़त्म ही हो गए। फुहरकम, अश्लीलता, जितना दिखाओ उतना गाना चल रहा है। और जो लफुए हैं, जो बेकार लोग हैं, वो इसको सुन के खुद को हीरो समझ रहे हैं। और लफुओं का खुद को हीरो समझना ही अपने आप में समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे गाने केवल भोजपुरी में बनते हैं, ऐसे गाने हिंदी में भी आपको मिलेंगे, पंजाबी, हरियाणवी, हर जगह आपको मिलेंगे। लेकिन भोजपुरी में क्या है कि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग जो गाना गा रहे हैं उसमें इन सब की अश्लीलताएं बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो भोजपुरी बेल्ट है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं वो भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन जब बड़े शहरों में जाते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, दिल्ली का बापा नगर, वहाँ पे चले जाइए, एक एक रूम में 10-10 लोग ठूसे पड़े हैं। लेने के लिए, सांस लेने के लिए खिड़कियाँ नहीं हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है। ये एक ही कमरे में जाइए, कहीं मशीन चल रही है, कहीं कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कहीं कोई उसी रूम में खाना बना रहा है, उसी रूम में कहीं कोई सोया हुआ है, और उतने पैसे भी नहीं मिलते इनको। कम पैसे में ज़्यादा मेहनत करते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे हर घड़ी, हर क्षण उनको हज़ारों बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। भोजपुरी गाने, भोजपुरी वीडियोस, भोजपुरी फिल्म मुख्य रूप से तो होनी ही चाहिए कि जो ये इलाके हैं जिसका हमने अभी जिक्र किया, वहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था को कैसे सुधारें, अपने स्कूल कॉलेज को कैसे बढ़ाएं, उनकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से हम
नए बच्चे जो आ रहे हैं, नई पीढ़ी जो आ रही है, उसे इन फूहड़ गानों से दूर रखें, क्योंकि वो ये फूहड़ गाने सुनते हैं, फिर अपने आसपास उसी का प्रभाव देखते हैं और आगे चल के उनके बिगड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। सबसे दुखद और ख़तरनाक बात तो ये है कि वो इन गानों को सुनकर खुद को हीरो समझने लगते हैं। जैसे कि एक गाना है कि चलेला जिला में हमर शासन, ये रानी नमवा ध लेबू त छुई ना प्रशासन, ये रानी। लेकिन कोई इस गाने को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रशासन में जाना, उसके लिए लोग IAS PCS बड़े बड़े एग्ज़ाम निकालते हैं, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, आंखें फोड़ते हैं, कितनी तकलीफ़ें सहते हैं, और तुम उनको कह रहे हो कि एक बदमाश का नाम ले लो तो वो तुमको छुएंगे नहीं। ये तुम क्या सिखा रहे हो हमारे आने वाली पीढ़ियों को? जितने भी ये लोग हैं, ये लोग जो ऐसे गाने गाते हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे गाने ना गाएं। अच्छा गाना गाइए जिसमें गांव की खुशबू की बात हो, गांव के कल्चर की बात हो, गांव में खेती किसानी, गांव की बुनियादी ज़रूरतें जो हैं उसके बारे में बात हो, अपने गांव को कैसे अच्छा बनाया जाए उसके बारे में बात हो। जैसे पहले बिरहा चलता था, अब तो बिरहा बिरला ही सुनने को मिलता है। और अश्लीलता तो हिंदी गानों में भी है, जैसे कि हिंदी के भी कई सारे गाने हैं, जैसे कि बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, और भी बहुत सारे गाने हैं। लेकिन बदलते समय के साथ हिंदी में कई सारी किताबें, कई सारे थिंकर्स हैं, उन्होंने किताबें लिखी और धीरे धीरे वो चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन जिस दिशा में भोजपुरी गाना और उस गाने से प्रभावित होकर भोजपुरी समाज जा रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं जब पूरा भोजपुरी समाज ही ढह जाए, जो परिवार का स्ट्रक्चर है वही ढह जाए। जो भोजपुरी बोलते हैं और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ के लोग जो दूसरे शहरों में जाते हैं, जो बड़े शहर हैं, वहाँ जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है ये उन्हीं से पूछिए। ये छिपा नहीं है, कोई उनसे सही से बात नहीं करना चाहता, कोई उनको रेंट पे रूम नहीं देता, हमेशा हीन भावना से देखे जाते हैं वो लोग। तो भोजपुरी का जो मिठास है उसे ना ख़त्म करें। ये जितने लोग हैं, पवन सिंह, केसारी लाल, कल्लू, शिल्पी राज, जितने लोग हैं, ये इनकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, तो आप भी लोगों को कुछ दें। अश्लीलता मत दीजिए, उनको सही दिशा दीजिए, सही गाने दीजिए, जिससे कि हमारी जो न्यू जनरेशन है या फिर जो आने वाली जनरेशन है वो एक सही दिशा में आगे बढ़े, अपने जीवन को सार्थक बनाए, कुछ अच्छा करे, ना कि लफड़ोबाजी करे, ना कि लौंडियाबाजी करे, ना कि गलत रास्ते पे जाए, ना कि चोर बने और समझे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ क्योंकि मेरा तो शासन चलेगा ज़िले में। और यही बात उन लड़कियों पे भी है जो गाना गाती हैं और पुरुषों के शरीर का वर्णन करती हैं, क्योंकि उन्हीं के शरीर के बारे में पूरे गाने में बात चलती है। लोग सुनते हैं, लोग पसंद करते हैं, वो अलग मैटर है, क्योंकि सब आप जितना एजुकेटेड नहीं है, सबको 2 वक्त की रोटी की पड़ी है, और आप उनके इस फाइनेंशियल वीकनेस का फ़ायदा मत उठाइए इंटरटेनमेंट के नाम पे, उनको खुश रखने के नाम पे। जो सही चीज़ें हैं वो दिखाइए, वो परोसिए। आज तक भोजपुरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता नहीं मिली। अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो 22 लैंग्वेज हैं, जिसमें से गुजराती, मराठी, तेलुगु, नेपाली, बंगाली, इन सबको मान्यता मिली हुई है, भोजपुरी को नहीं मिली। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय कांग्रेस भोजपुरी को उस शेड्यूल में, अगर ठीक याद कर पा रहा हूँ तो 8 या 7 में उसमें ऐड करना चाहती थी, लेकिन नहीं हुआ।
अगर वो हुआ होता तो आज आपके बच्चे भोजपुरी में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, भोजपुरी को बढ़ावा मिलता। लेकिन भोजपुरी को तो बदनाम कर रखा है। भोजपुरी में अच्छे गाने भी हैं, अच्छे गाने भी लोग गाए हैं, लेकिन उन गानों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत ही कम है। ऐसे समझिएगा, खराब गाने 90 हैं तो अच्छे गाने 10 ही हैं। भोजपुरी समाज ढह न जाए, उसको बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। और ये जो कोई कोई कुछ भी गा के चला जाता है, भोजपुरी में कुछ भी बोल देता है, कुछ भी टाइटल रख देगा, कोई भी कुछ भी कर देगा, तो इसके लिए एक प्रॉपर एक सेंसर बोर्ड तो होना ही चाहिए भाई। वहाँ से पास हो तो ही ये गाना समाज में जाए। क्योंकि आप भोजपुरी बोलने वाले लगभग 30 करोड़ हैं। उन 30 करोड़ लोगों को आप सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं। और आपके खिलाफ ना कोई वहाँ पे सेंसर बोर्ड बैठा है, ना कोई जांच पड़ताल करने वाला बैठा है। बस मन किया, कल गाना गाए, वीडियो चल गया, करोड़ रुपया कमा के जेब में रख लिए। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि उससे किसी की ज़िंदगी बिगड़ रही है, किसी के दिमाग पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, उसको सुन के कोई गलत दिशा में जा रहा है, उससे आपको क्या लेना देना। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कम से कम आज के बाद अश्लील गानों को बढ़ावा ना दें, ना ही उनको सुने, और ना ही अपने आसपास जो भी उनके दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं उनको सुनने दें। उनको समझाएं कि ये गलत है। और इतनी ही जिम्मेदारी उन लोगों की है जो ये चीज़ परोस रहे हैं, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ उनको अपराधी की नज़र से देखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।